हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं एलाइड सेक्टर इन एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर का एलाइड सेक्टर मतलब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। द एलाइड सेक्टर इन एग्रीकल्चर इनकम्पास द वेरियस एक्टिविटी दैट द सपोर्ट द कम्प्लीमेंट्री प्राइमरी, जो कि कम्प्लीमेंट्री प्राइमरी जो कि अलग अलग सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। दीज सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, जो कि हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, जो कि देहात एरिया में जो भी डेवलपमेंट करता है, इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है। एनहेंसिंग द सस्टेनेबिलिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मिंग, जो भी हम लोग फार्मर का होता है ना, उसका प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी हमेशा मेंटेन मतलब इनहेंस करता है, मतलब बढ़ावा देता है, ठीक है। दे आर द सम की द अलाइड सेक्टर। जैसे कि आप अलाइड सेक्टर में जैसे क्या क्या होता है एग्रीकल्चर में, जैसे कि हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसका पहले तो डिफिनीशन, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, जो कि फल, वेजिटेबल, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल होता है मतलब ज्वेलरी, जैसे कुछ मतलब ज्वेलरी टाइप का होता है, ठीक है। वो मतलब जैसे कि आप जैसे कि हॉर्टिकल्चर में क्या क्या, आप फ्रूट फल का कल्टीवेशन कर सकते हैं, वेजिटेबल का कल्टीवेशन कर सकते हैं, एंड फ्लावर मतलब फूल का कल्टीवेशन कर सकते हैं, एंड ऑर्नामेंटल का कल्टीवेशन कर सकते, प्लांट लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोवाइड द डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम, ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द फार्मर, हमारे किसान के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इनहेंस द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड द सपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि हमारा जो फार्मर का बढ़ावा करता है कि न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है ना, और उसको सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट के लिए, आप सपोर्ट करता है जो इकोनॉमिक एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड द लाइफ स्टॉक। डिफिनीशन ऑफ द, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आता है, जैसे ब्रीडिंग करना, ब्रीडिंग रेजिंग। जैसे ब्रीडिंग करना नो क्या मतलब बच्चे को, मतलब जैसे एनिमल को बच्चे से मतलब पैदा कराना, उसको ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। रेजिंग एंड द केयरिंग फॉर द एनिमल सच एज द कैटल, पोल्ट्री फॉर्म, गोट, सीप एंड पिगे। ये सब का फॉर्म होता है, जैसे कि सुअर का फॉर्म होता है, मुर्गी का फॉर्म होता है, बकरी का फॉर्म होता है, सीप का फॉर्म होता है। ये एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइफ स्टॉक में आता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सप्लायर ऑफ द मीट, मिल्क, एग, वूल, मतलब हो गया जैसे कि मांस हो गया, अंडे हो गया, ऊन हो गया, इसका सप्लायर करता है एनिमल प्रोडक्ट जैसे कंट्रीब्यूटिंग टू द सिग्निफिकेंट फूड सिक्योरिटी एंड द रूरल लाइवलीहुड। जैसे जो बहुत बड़ा ये फूड सिक्योरिटी को मतलब महत्वपूर्ण देता है, और रूरल लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करता है, रहन सहन का। अब डेयरी फार्मिंग की बात को करते हैं, जैसे कि अब डेयरी फार्मिंग का डिफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में क्या है, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, मट्ठा, घी, बटर, चीज, ये सब प्रोड्यूस करते हैं ना, तो डेयरी फार्मिंग में आता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एनहेंस द रूरल इनकम, जो भी हम लोग देहाती इनकम होता है ना, जैसे प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल बेनिफिट एंड द सपोर्ट द एलाइड सेक्टर इंडस्ट्री सच एज द फीड प्रोडक्शन ऑफ द वेटनरी सर्विस। जो हमारे देहात एरिया में ना ये इनकम प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशनल बेनिफिट करने के लिए, ठीक है। जिसके कारण एलाइड सेक्टर में ये बहुत बड़ा सपोर्ट एथी करता है। अब बात करते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग होता है ना, जैसे कि डेफिनेशन, जैसे कि रेजिंग ऑफ द चिकन, जो भी चिकन का मतलब मुर्गी का मतलब बढ़ावा करना, ठीक है। डक मतलब बत्तख का, तुर्की एंड द अदर बर्ड्स, जैसे अदर बर्ड्स फॉर मीट एंड अंडे के लिए, ठीक है। इनसे इम्पोर्टेंस अब बात करते हैं, प्रोवाइडिंग अ क्विक सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ये बहुत जल्दी सोर्स ऑफ इनकम होता है। जैसे एंड द प्रोटीन, ये प्रोटीन भी करता है, एंड सपोर्ट द रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड द कंट्रीब्यूट टू द एक्सपोर्ट अर्निंग, जो हम रूरल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है, जो भी कंट्रीब्यूट करता है लोग रूरल एक्सपोर्ट करके हम लोग कंट्रीब्यूट करता है, उसमें सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं फिशरिंग एंड एक्वाकल्चर, जैसे कि मछली के बारे में, मछली होता है, ठीक है। इसमें इसका डिफिनेशन होता है, फिशरिंग फार्मिंग ऑफ फिश, जो भी किसान मतलब खेती मछली की खेती करते हैं, एंड क्रस्टेशियन एंड मल्स्क होता है, मल्स्क एंड एक्वाटिक प्लांट ऑफ द कंट्रीब्यूट, जैसे कि फिश हो गया। क्रस्टेशियन मतलब होता है ना कि जैसे कि आप केकड़ा ले लीजिए, ऐंठा होता है ना, उसको बोलते हैं, मल्स्क भी बोलते हैं, वो उसको ऐंठा बोलते हैं। जैसे आप इसका खेती करते हैं, वो सबको बोलते हैं एक्वाकल्चर में फिशिंग के आता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या, इनहेंस द फूड
फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है, सपोर्ट द लाइवलीहुड जो कि हमारे रहन सहन को मतलब सपोर्ट करता है, एंड कोस्टल एंड इनलैंड एरिया ऑफ द कंट्रीब्यूट टू द एक्सपोर्ट। जो भी हमारा कोस्टल एरिया है, जैसे कि कोस्टल एरिया जैसे कि तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये कोस्टल एरिया, मुंबई हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, ये कोस्टल एरिया, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ये थी फार्मिंग और फिशरिंग के सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेरिकल्चर सेरिकल्चर, भले सेरिकल्चर होता है, सेरिकल्चर जैसे डिफिनीशन का रियरिंग द सिल्क वार्म, जैसे कि एंड फॉर द सिल्क प्रोडक्शन, जैसे कि रेशम का प्रोडक्शन करना। ठीक है, उसमें सेरिकल्चर का कल्चर में आता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें एक एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप रेशम प्रोड्यूस करते हो, रेशम से आप साड़ी बनाते हैं, अलग कपड़े बनाते हैं, उसमें प्रोड्यूस करता है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का में आता है। अब बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में होता है बी कीपिंग, जैसे कि आप मधुमक्खी का खेती करते हैं। ठीक है, मधुमक्खी का खेती, जो मधुमक्खी का पालन करते हैं ना, उससे शहद निकाल के हम लोग बेचते हैं, तो उसको एग्रीकल्चर में एपीकल्चर में आता है। जो कि ठीक है, डिफिनीशन ऑफ द बी कीपिंग ऑफ द बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी का प्रोडक्शन करते हैं। कीपिंग का मतलब हनी का प्रोडक्शन करते हैं, बीज वैक्स एंड द अदर बी ऑफ द प्रोडक्शन, जिसका अदर टाइप का भी हम मतलब प्रोडक्शन करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इनहेंस द क्रॉप पॉलिनेशन मतलब क्रॉप पॉलिनेशन में बढ़ावा देता है, प्रोवाइड द एडिशनल इनकम ऑफ फॉर फार्मर एंड द सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी, जो भी फार्मर का होता है ना, उसका एडिशनल इनकम सपोर्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी में भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, डिफिनीशन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्री इनटू द एग्रीकल्चर लैंडस्केप। जैसे मान लीजिए कि आप थी जंगल क्या है, तो जंगल के मतलब उसका जंगल के खेती करना। ठीक है, जैसे कि चंदन की लकड़ी होता है, ठीक है, उस जंगल में पाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई पहाड़ है, ठीक है, अब उसको मैनेज करना है, तो मैनेज कैसे करेंगे लोग, जैसे पेड़ लगा ताकि वहाँ पर लैंड से इसका जैसे लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड ना हो, ताकि वो मतलब जमीन, जैसे आप उत्तराखंड में बहुत जाइएगा ना, तो वहाँ पर पहाड़ है, तो उस पहाड़ पर मतलब काफ़ी पॉपुलेशन भी है, उस पॉपुलेशन को अगर थी जैसे बारिश होता है तो वो लैंडस्लाइड होता है, तो उस लैंडस्लाइड को बचाने के लिए क्या करते लोग, हम लोग जंगल लगाते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर देते हैं, खुद से मतलब झाड़ी लगा देते हैं, ताकि उस जो मिट्टी का इरोजन हो ना, वो मिट्टी का इरोजन ना हो। अब बात करते हैं मशरूम कल्टिवेशन हो गया, जैसे कि डिफिनीशन इसका है, ग्रोइंग द एडिबल फंगी सच एज द मशरूम, जैसे कि मशरूम का ग्रोइंग करना। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या, ऑफरिंग द हाई रिटर्न, इसमें बहुत बड़ा रिटर्न, बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडिंग अ न्यूट्रिशन एंड द फूड सोर्स एंड सपोर्ट द स्मॉल स्केल फार्मर, इसमें हाई रिटर्न आता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, एंड प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सोर्स है। अब बात करें एग्रो प्रोसेसिंग होता है, डिफिनीशन पहले तो इसको बात करें, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सच एज द कैनेड जैसे गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड जूस एंड द ऑयल। एग्रीकल्चर जैसे मान लीजिए कि आप कोई मतलब सब्जी, जैसे आलू ही लगा, ठीक है, आलू को आप क्या करते हैं कि प्रोसेस करते हैं, उसको चिप्स बना देते हैं, चिप्स बना देते हैं, तो उससे वो एग्रो प्रोसेसिंग में आता है। मान लीजिए कि दूध लिए, दूध से आप दही बना दिए, दही से आप मतलब घी बना दिए, घी उसको प्रोसेस करते हैं ना, उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एग्रो प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, उसका लाइफ इंक्रीज होता है, जैसे कि आप दही अगर दूध रखेगा तो 1 से 2 दिन में बनेगा, अगर ठीक है, अगर वही आपको दूध से आप घी में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो बहुत उसका लाइफ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनहेंस द मार्केट एबिलिटी एंड क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिस कारण आप मार्केट एबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। जैसे चिप्स बनाना तो उसमें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है कि ना। अब बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट अवॉइड द सिंथेटिक इनपुट एंड एम्फसाइज द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो भी जैसे आप केमिकल फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, आप मतलब सिंथेटिक मतलब वो यूज करते हैं, जैसे कि
आपको मतलब गोबर हो गया, ठीक है, आप मतलब ऐसे पत्ते पत्ते का सड़ा हुआ वो सब हो गया, ये सब यूज करते हैं ताकि इकोलॉजिकल को बैलेंस रखा जाए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सपोर्ट सपोर्ट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनहेंस द सॉइल एंड हेल्थ, ताकि एग्रीकल्चर का सब मतलब एग्रीकल्चर सस्टेनेबल सब हमेशा उसको सपोर्ट रखता है। और जो भी सॉइल का फर्टिलिटी होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब सॉइल का हेल्थ रहता है उसको हमेशा मेंटेन रखता है, ठीक है। मीट द कंज्यूम ऑफ द डिमांड ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसका कंज्यूम मतलब जो भी ऑर्गेनिक, जो बहुत लोग चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर होता है डिफिनीशन, द कल्टीवेशन ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल, जैसे कि फूल का खेती करना। ऑर्नामेंटल होता है ना, जैसे कि आप गजरा होता है ना, उसका भी जो ऑर्नामेंटल जैसे बना के खेलते हैं। और सब चीज़ में जैसे कि आप जैसे क्या बोलते हैं ऑर्नामेंटल, जैसे कि आप गजरा पहनते हैं, ठीक है। और चीज़ जो कि मतलब फार्मिंग करके जो बोलते हैं ना उसको पहनते हैं, उसको ऑर्नामेंटल होता है। ऑर्नामेंटल होता है ना ज्वेलरी टाइप का होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लांट। जैसे गार्डन एंड फ्लोरा इंडस्ट्री, द इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंट प्रोवाइड द एस्थेटिक्स एंड द इकोनॉमिक्स वैल्यू, जो इकोनॉमिक वैल्यू में मतलब बहुत बड़ा प्रोवाइड करता है। सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट में, एनहेंस द रूरल लाइवलीहुड, जो भी और देहाती में रहन सहन उसमें सपोर्ट करता है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट, definition of cultivation of plant used to medicinal and aromatics purpose, जैसे कि इम्पोर्टेंस प्रोवाइड द रॉ मटेरियल, जैसे होता है कि प्रोवाइड होता है रॉ मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक, जैसे कि आप जैसे मेकअप का सामान हो गया, जैसे मेडिसिन हो गया, मेकअप का सामान हो गया, कॉस्मेटिक होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया ना, जो मेकअप का सामान होता है, ठीक है। अब जो लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, ये सब मेकअप का सामान होता है। फार्मास्यूटिकल हो गया ना, जिससे दवाई हो गया, ठीक है, जो यह सब भी मतलब प्लांट लगाया जाता है ताकि सपोर्ट करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में और इकोनॉमी इनकम स्ट्रीम में, जो कि इनकम में फार्मर को वृद्धि करने के लिए। अब बात करते हैं एग्री टूरिज्म होता है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। definition होता है टूरिज्म द सेंटर्ड अराउंड द एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड द रूरल लाइफ, जो भी देहाती लाइफ में तो होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट डाइवर्सिफाई इनकम, जो इनकम को डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग सोर्स से होता है। एंड प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट, जो भी देहाती को डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करता है। प्रोवाइड द एजुकेशनल एंड अपॉर्चुनिटी एंड द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। अब बात कर रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे बायो एनर्जी होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एग्रीकल्चर रिसाइड द बायोमास, जैसे एग्रीकल्चर से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बायो इथेनॉल होता है, ठीक है। बायो इथेनॉल हो गया, जैसे इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड द सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द फॉसिल फ्यूल, जो कि हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल में लाते हैं ना, उसका डिपेंडेंसी हम लोग को कम करना है, ठीक है। एंड सपोर्ट द रूरल एनर्जी नीड, उसको सपोर्ट करना। अब इसका चैलेंज क्या है अलर्ट सेक्टर का, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट एक्सेस है, टेक्निकल नॉलेज है, पॉलिसीज सपोर्ट है, सस्टेनेबिलिटी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन के मतलब लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द प्रोसेसिंग का है, प्रोसेसिंग का मार्केट एक्सेस में होता है, लिमिटेड एक्सेस टू द मार्केट फॉर ए स्मॉल एंड स्केल प्रोड्यूसर, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज, जैसे नीड फॉर द टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एक्सटेंसिव सर्विस होता है। रिक्वायरमेंट सपोर्टिंग द पॉलिसिंग सब्सिडी होता है, ठीक है। अब सबसे आपका इसका मेन क्या है, द एलाइड सेक्टर प्ले द क्रूशियल रोल इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी, जो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो भी रूरल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए। इनहेंसिंग द